Good morning, students. Our today's topics is leaves. In previous video, we studied about stem, and in today's video, we will study about leaves. Leaves are of different shape, sizes, colors, and texture. कि लीव्स क्या होती है, हमारी डिफरेंट शेप होती है उनकी. देखो कैसे, ऐसे कोई लीव्स किसी लीव्स की शेप ऐसे है, किसी की ऐसे है. तो डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, किसी की लीव्स स्मॉल होती हैं, किसी की लार्ज होती हैं. कलर भी क्या होता है डिफरेंट, किसी की ज़्यादा डार्क ग्रीन होती हैं, किसी की लाइट ग्रीन होती है, किसी की येलो होती हैं. तो वो भी किस पे वो भी क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट. ओके. एंड टेक्सचर यानी जब आप उसको टच करते हो तो कैसा फील होता है, कुछ स्मूथ होती है, कुछ रफ होते हैं. तो हमारी लीव्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की प्रेजेंट होती हैं. मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, लेकिन मोस्टली प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, ग्रीन. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं किसके लिए, प्लांट के लिए, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, मिडरिब. ठीक है. मिडरिब से पहले हम पेटियोल के बारे में स्टडी करेंगे. पेटियोल क्या होता है कि जहाँ से हमारी जो लीफ है वो अटैच है किससे, स्टेम से या फिर ब्रांच से, कहीं से, जहाँ किसी के साथ, किसी भी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर आवर लीव्स इज अटैच्ड इज कॉल्ड पेटियोल. कि जहाँ भी हमारी लीफ अटैच है, ठीक है, प्लांट्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल. तो पेटियोल क्या होता है, अब तो देखो होता क्या पेटियोल. लीव्स आर अटैच टू द स्टेम बाय स्मॉल स्टॉक कॉल्ड पेटियोल. कि लीव्स अटैच होती है किसके साथ, स्टेम के साथ. किसके साथ, एक स्टाक है, ये स्मॉल स्टाक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल. तो नेक्स्ट है हमारा मिडरिब, कि जहाँ से हमारी लीफ अटैच होती है उसको तो हमने बोल दिया पेटियोल. ठीक है. उसके अंदर, उसके बाद आपने जो लीफ होती है, लीफ के सेंटर में एक लाइन जाते हुए देखी होगी आपने, यहाँ से लेके पेटियोल से लेके टिप ऑफ द लीफ तक. ठीक है. इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मिडरिब. मिड है, ये सेंटर में प्रेजेंट है, मिड बोलते हैं. ठीक है. तो रिब यानी मतलब ऐसे ही जैसे हमारे अंदर होती है जो बैकबोन होती है, ऐसे ही लीफ की बैकबोन होती है, मतलब ऐसे ही प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेंटर में ही, और स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक, लास्ट तक प्रेजेंट होती है. तो देखो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द लीफ. एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द लीफ, इज कॉल्ड द मिडरिब. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेटियोल टिल द टिप ऑफ द एंड. एक्सटेंड कहाँ तक है ये, कहाँ से लेके, फ्रॉम द पेटियोल, पेटियोल से लेके कहाँ तक, टिप तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे कैप कंप्लीट मिडरिब एक्सटेंड होता है. ये नहीं है कि छोटा सा स्मॉल है, जितनी बड़ी लीफ होगी उतना ही प्रेजेंट होता है हमारा मिडरिब. नेक्स्ट देखो लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन, देखो ये सारा फ्लैट जो ग्रीन पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड. ये सारा फ्लैट ग्रीन पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना भी बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड. और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल टेनी होल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. और स्टोमेटा के अंदर क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस. ओके. नेक्स्ट हमारा थिन लाइंस दैट अराइज फ्रॉम मिडरिब. की आपको ने देखा, देखो क्लियर नज़र आ रही है यहाँ पे कि किसमें से, जो हमारी मिडरिब है, मिडरिब के साइड में से क्या निकलती हैं, कुछ थिन लाइंस निकलती हैं. ठीक है. जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स. क्या बोलते हैं हम, वेन्स. कि वेरियस डायरेक्शंस में कुछ लाइंस अराइज होती हैं, कहाँ से, फ्रॉम मिडरिब, दैट आर कॉल्ड वेन्स. These veins provide support to the leaf and transport water, minerals and food to and from the leaf to other parts of the plant. कि ये क्या करती हैं, वेन्स हेल्प करती हैं कि तो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लीफ को, कि इजली सपोर्ट मतलब वो ना ब्रेक हो हमारी लीफ. एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू लीव्स. कि क्या करती हैं, जो वाटर और मिनरल्स हैं उसको कहाँ तक लेके आती हैं, लीव्स तक. और लीफ का जो फूड है, जो फोटोसिंथेसिस से उसने प्रिपेयर किया, उसको कहाँ तक ट्रांसफ़र करती है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये थे सारे हमारे लीव्स के पार्ट. फर्स्ट था हमारे पेटियोल, जो कहाँ तक, कहाँ पे, जहाँ पे हमारी लीफ अटैच होती है, जहाँ से हम उसको प्लग करते हैं. ठीक है. तो जहाँ से वो अलग हुई है किसे, अपने प्लांट से, जहाँ से वो हमने सेपरेट किए हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल. नेक्स्ट होता है हमारा मिडरिब. ये पेटियोल से लेके टिप ऑफ द
लीफ तक जो लाइन हमें दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। उसके बाद हमारे जो कोई ग्रीन कलर का जो हमारा ग्रीन लैमिना प्रेजेंट है, एक वेंस को छोड़ के और एक हमारी मिड रिब को छोड़ के, तो जितना ग्रीन पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना। और इसी के अंदर क्या होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारी वेंस की जो लाइंस निकलती हैं, लाइंस अराइज फ्रॉम मिड रिब की, मिड रिब से वेरियस डायरेक्शंस में जो लाइंस अराइज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेंस। और वेंस क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। ओके तो देखो, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, कि किस टाइप से हमारी जो वेन्स है वो अरेंज है किसके अंदर, लीफ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। और हमारी मतलब टू टाइप्स की वेनेशन मिलते हैं कि मतलब पूरे प्लांट्स के अंदर, कि किसी में हमारी एक टाइप की दिखाई देती है तो किसी में अदर टाइप की। तो टू मेन टाइप्स ऑफ वेनेशन सीन इन लीव्स आर गिवन बिलो, फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। तो देखो, आपने कभी भी लीव्स को अगर देखा हो तो फर्स्ट इज रेटिकुलेट एंड सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। तो आपने अरेंजमेंट देखी होगी इस टाइप से, कि कुछ इस टाइप से एक हमारी वेन्स यहाँ से जाती है, दूसरी यहाँ से जाती है, इस टाइप से क्या होती है, अरेंजमेंट होती है किसकी, वेन्स की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट मैनर, कि रेटिकुलेट वेन्स, रेटिकुलेट पैटर्न होता है हमारा, इसमें आप इजिली, रेटिकुलेट वेनेशन है, इजिली आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ से जा रही है तो दूसरी उसके डायरेक्ट से ही अटैच होके जा रही है दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में। बट जो हमारी पैरेलल वेनेशन होती है उसमें बिल्कुल मतलब पैरेलरली ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी तो मिड रिब्स बहुत सारी तो वेन्स निकलती हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। देखो, इनके डायरेक्शन फिक्स है कि हाँ इस डायरेक्शन में जा रही है, बट इनका पता ही नहीं चलता। ये होती है हमारी पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन हमारे अगर आपको मतलब आसपास अगर प्लांट मिल जाए तो उनमें ऑब्जर्व करना, तो फर्स्ट एक होता है हमारे पीपल का जो प्लांट होता है उसमें दिखाई देती है आपको रेटिकुलेट वेनेशन। एंड सेकंड इज मैंगो, मैंगो के अंदर भी कौन सी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट। और पैरेलल वेनेशन हमारी किसके अंदर होती है, जैसे हमारी बनाना की लीफ होती है, किसकी लीफ होती है, बनाना की लीफ, उसके अंदर हमें कौन सी वेनेशन दिखाई देती है, पैरेलल वेनेशन। ऐसे 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 मतलब सारी एक ही, देखो इसके अंदर, देखो ये हमारी रेटिकुलेट वेनेशन अलग से पता चल रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो डेफिनेशन देखो, इन रेटिकुलेट वेनेशन द वेन्स आर अरेंज जस्ट लाइक नेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीफ, बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, की मिड रिब के, यही हमारी मिड रिब है सेंटर में, तो इसके बोथ साइड्स क्या होती हैं, अरेंज होती हैं लाइक नेट्स, नेट्स की तरह बिल्कुल, जैसे नेट अरेंज होता है ना हमारा, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक वायर यहाँ से जा रही है, तो ऐसे ही इसमें होता है। तो ये आपके एग्जांपल्स देखो, पीपल एंड मैंगो ट्री में मिलती है आपको ये, यू कैन सी। इन पैरेलल वेनेशन द वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, कि एक दूसरे के पैरेलल क्या करती हैं, वो रन करते हैं। देखो नहीं दिखाई दे रहा ना इसमें कैसी, क्या मतलब बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं वो। फॉर एग्जांपल, मेज मक्के में, व्हीट गेहूं में, कोकोनट में, ग्रास में एंड बनाना में, ये सारी कौन सी वेनेशन होती है, हमारी पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ अ लीफ, सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीव्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट मेन फंक्शन क्या होता है इसका, फोटोसिंथेसिस का। तो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर, बिकॉज दे हेल्प टू प्रिपेयर द फूड फॉर प्लांट। लीव्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, किसमें गैसेज के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं स्टोमेटा की हेल्प से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन भी हो रहा है मतलब लीव्स की हेल्प से ही। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, अंडर सरफेस यानी जो हमारी लीफ का अपोजिट साइड होता है, ठीक है, अंडर जो लोअर सरफेस होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमेटा। Water comes out of the leaves in the form of water vapor through the stomata. This process of water is called transpiration. कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर क्या होता है, एक्सेस वाटर होता है जो हमारा, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में कहाँ जाता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। देखा होगा ना कभी, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए हो तो जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उसके ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। तो मतलब जो एक्सेस वाटर था वो प्लांट्स ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ओके, तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया कि लीव्स क्या करती हैं,
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते। तो इसी फर्स्ट पॉइंट के लिए हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ऐसा सच में होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे फर्स्ट पॉइंट को प्रूफ करने के लिए। टू शो दैट लीव्स प्रिपेयर फूड एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कि लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं और इस फूड को स्टोर करती है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो वो हम रीड करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, टेक ए पोटेड प्लांट एंड कीप इन द डार्क फॉर 24 आवर्स, कि एक पोट में जो प्लांट है उसको लो और उसको क्या करो, डार्क में रखो। कितने टाइम तक, 24 आवर्स तक। सेलेक्ट ए लीफ, आफ्टर 24 आवर्स आपको क्या करना है, सेलेक्ट ए लीफ, कोई भी एक लीफ को सिलेक्ट करो एंड कवर ए पार्ट ऑफ इट विद अ पीस ऑफ ब्लैक टेप, कि ब्लैक टेप के साथ उसको क्या कर दो, देखो ऐसे एक ब्लैक टेप का पीस लो और उसको क्या कर दो, कवर कर दो बोथ साइड से, अपर एंड लोअर सरफेस। उसके बाद एंड कीप द पोटेड प्लांट अंडर सनलाइट फॉर 6 आवर, और जो प्लांट था, प्लांट को कहाँ रख दो, सनलाइट में वापस से 6 आवर्स के लिए। प्लग द लीफ एंड रिमूव द ब्लैक टेप, अब उसको क्या करो, मतलब आपको एक लीफ की सिर्फ क्या करनी थी, सेलेक्ट करनी थी, ये नहीं है उसको ब्रेक, मतलब वहाँ से प्लग नहीं करना था, सिर्फ क्या करना था, उसको सिलेक्ट करके वहीं पे प्लांट के ऊपर ही उसके ऊपर क्या लगा दो, टेप लगा दो, ठीक है। उसके बाद सनलाइट में रख दो। सनलाइट के बाद आफ्टर 6 आवर्स आप क्या करो, प्लग द लीफ, उस लीफ को प्लग कर लो और क्या कर दो, ब्लैक टेप को वहाँ से रिमूव कर दो। प्लेस द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, पोर स्पिरिट टू द टेस्ट ट्यूब टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, कि क्या करो आप उसको क्या कर लो, लीफ को कहाँ डालो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखो ये है, ये जैसे ये टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, इसके अंदर डाल लो और उसके अंदर क्या डाल दो, पोर क्या डालो, स्पिरिट डाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इमर्स करो, उसको डिजोल्व करो। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, फिर एक क्या करो, एक बीकर लो और उसको क्या कर लो, हाफ फिल्ड वाटर के साथ उसको हाफ फिल कर लो, कंप्लीटली फिल नहीं करना, देखो यहाँ तक हाफ फिल कर लो और हीट करो बीकर को, कि जब तक हमारा ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ डिसअपियर, कि जो ग्रीन कलर था लीफ का वो क्या ना हो जाए, डिसअपियर ना हो जाए, तब तक हीट करते रहो इसको, ठीक है। स्पिरिट क्या होती है, अल्कोहल होती है हमारी। आप क्या करो, टेक द लीफ आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, केयरफुली वॉश द लीफ इन वाटर, इसमें से क्या कर लो आप, लीफ को, जो हमारा लीफ को क्या करो, फोर्सेप्स की हेल्प से बाहर निकाल लो। फोर्सेप क्या होती है, इसको मतलब निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, कि बिकॉज वो क्या होता है, अब वार्म है, अब हम उसको टच तो नहीं कर सकते, तो फोर्सेप उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होगा, होल्ड करने के लिए उसको। तो उसको आप क्या करो, निकाल लो उसमें से, ठीक है। कब, जब उसका क्या हो जाए, ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, वाटर में उसको क्या कर लो, वॉश कर लो। तो प्लेस द लीफ ऑन ए ग्लास स्लाइड, देखो ये ग्लास की स्लाइड आपकी छोटी सी, इसके ऊपर आप क्या कर लो, उसको रख लो और उसके बाद इसके ऊपर क्या डालो, आयोडीन सॉल्यूशन की क्या डालो, इसके ऊपर ड्रॉप्स डालो। अब क्या करना, आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, तो ऑब्जर्वेशन देखो क्या रिकॉर्ड होंगी, लीफ पार्ट नॉट कवर्ड विद एनी ब्लैक टेप शोज ब्लू ब्लैक कलर, कि जो पार्ट हमने ब्लैक टेप के साथ कवर नहीं किया था वो क्या शो करता है, ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। वेयर एज लीफ पार्ट कवर्ड विद ब्लैक टेप डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर, लेकिन जो हमने किसके साथ, देखो ये सारी हमारी यहाँ से क्या हो गई है, ब्लू ब्लैक हो गई है, बट जो हमने क्या किया था, कवर किया गया था टेप के साथ, वो हमारी कैसी है, कलर में येलो कलर की है, वो हमारी उसका कलर क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो हमारा मतलब चेंज कलर कब होता है, आयोडीन सॉल्यूशन जब हम डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो मतलब जब उसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, मतलब क्या ऑब्जर्व किया हमने वहाँ से, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने, leaf part that was exposed to sunlight could prepare food and store it in the form of starch, कि जो पार्ट हमने कहाँ फोटो सनलाइट में 6 आवर्स के लिए रख दिया था, उसके बाद उसने क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दोबारा से करना स्टार्ट कर दिया और उसको क्या किया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। दिस स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, तो इसके ऊपर जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला तो तब क्या कर दिया इसने, क्या शो करना स्टार्ट कर दिया, ब्लू ब्लैक कलर। बट लीफ पार्ट दैट वाज कवर्ड विद ब्लैक टेप, बट जो हमारा ब्लैक टेप के साथ कवर था वो जो अपना फूड है वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से जब हमने उसके ऊपर क्या डाला, जब हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन पुट किया तो वो उसका जो कलर है, कलर चेंज नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पे स्टार्च क्या थी हमारी, एब्सेंट।
तो मतलब ये क्या शो करता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि लीव्स प्रिपेयर फूड को भी प्रिपेयर करते हैं और उसको किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर भी करके रखती हैं। तो ये एक्टिविटी का हमारा मेन मोटिव यही था कि क्या क्या प्रूफ करना, कि लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, कि लीव्स क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट हमने बोला था कि लीव्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन भी शो करते हैं, ठीक है, उसका प्रूफ देखेंगे हम कि वो मतलब ऐसा एक्चुअल में होता भी है या नहीं होता। तो देखो हमारा एम क्या है, टू ऑब्जर्व ट्रांसपिरेशन इन लीव्स, कि लीव्स के अंदर क्या करना है, ट्रांसपिरेशन ऑब्जर्व करना। तो इसके लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए हम प्रोसीजर में साथ के साथ रीड करते जाएंगे। तो फर्स्ट देखो, कवर द पोटेड प्लांट विद प्लास्टिक कवर एंड सील इट टाइटली यूजिंग ए रबर बैंड। मेक श्योर ओनली प्लांट इज कवर्ड एंड नॉट द सोयल। देखो आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है, पोटेड प्लांट, और उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक बैग के साथ, ठीक है, प्लास्टिक का कवर लेना आपको, और उसको क्या करना है, टाइटली पैक कर देना, सील कर देना बिल्कुल, यूजिंग है रबर बैंड, रबर बैंड का यूज़ करके आपको उसको क्या कर देना है, टाइटली सील कर देना है। और मतलब ओनली प्लांट को ही सील करना, आपने ये नहीं है सोयल को भी सील कर दो, ठीक है। कीप दिस सेटअप अंडर सनलाइट फॉर ए फ्यू हावर्स के लिए इसको कहाँ रख दो, सनलाइट के अंदर। चेक द प्लांट आफ्टर ए फ्यू हावर्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, कि कुछ टाइम के बाद आप उसको क्या करना है, उसको चेक करना है और क्या करना है, देखो ऑब्जर्वेशन, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ से, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर गेट कलेक्टेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लास्टिक कवर, कि देखो जैसे हमारा प्लास्टिक कवर था इसके ऊपर आपको क्या मिले, टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स मिले, किसके, वाटर की। अब वो वाटर आया कहाँ से, ये तो था नहीं, देखो ना, तो हमारा वाटर मतलब बाहर से तो कहीं से आया नहीं है, हमने वाटर डाला नहीं है, तो मतलब देखो सोइल से क्या किया, रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, और वो वाटर स्टेम के थ्रू कहाँ तक गया, लीव्स तक गया। अब लीव्स ने आपने मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर ली, उसके बाद जो एक्सेस वाटर था वो कहाँ हो गया, लीव्स के थ्रू क्या हो गया, आउट हो गया, कहाँ से, लीव्स के थ्रू रिमूव हो गया। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला हमारे यहाँ से, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, कि टीनी ड्रॉपलेट्स हमारी कहाँ से आई, कि यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसपिरेशन हुआ है। ट्रांसपिरेशन होता क्या पता है आपको, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में एक्सेस वाटर का रिमूव होना किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसपिरेशन। तो ये एक्टिविटीज़ हमारी शो करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज़ ने क्या किया कि लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड सेकेंड एक्टिविटीज़ ने क्या परफॉर्म किया, क्या प्रूफ किया कि जो हमारे लीव्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन।